नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए खुलासों के बाद चुनाव आयोग ने अब अचानक अपने पोर्टल में कुछ बदलाव किया है और कुछ नियम बदल दिए हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए थे, जो कर्नाटक की आनंद विधानसभा सीट थी उसको लेकर के, कि कैसे मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर डिलीट कर दिए जाते हैं, इसके बाद इस विवाद ने तूल पकड़ लिया। लेकिन अब इसको लेकर के चुनाव आयोग ने बहुत ही खामोशी के साथ अपने पोर्टल में बदलाव किया है। वोटर लिस्ट से जो नाम काटने पर जो विवाद उठा था, उसको सुलझाने के लिए चुनाव आयोग ने अपने ईसीआई नेट पोर्टल और ऐप पर नया ई साइन फीचर शुरू किया है, जिसके तहत अब वोटर्स को रजिस्ट्रेशन कराने या नाम हटाने या सुधार करने के लिए अपने आधार से जुड़े उन फोन नंबरों का उपयोग करना पड़ेगा और अपनी पहचान जो है वो सत्यापित करनी पड़ेगी। इसके बाद ही वो आगे बढ़ पाएंगे। सोचिए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मात्र एक हफ्ते में इतना बड़ा बदलाव कर दिया गया है कि पूरी तरीके से जो वोट चोरी है उसको जब राहुल गांधी ने पकड़ा, तब वोट चोरों को पकड़ने के लिए चुनाव आयोग ने इस तरीके का जो बदलाव है वो अपने पोर्टल में किया हुआ है। इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राहुल गांधी की जो पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे, सबसे पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि कैसे चुनाव आयोग फर्जी वोटरों को जोड़ देता है। दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा उठाया था कि कैसे जो मतदाता है, जो वोटर है, उनके वोट काट दिए जाते हैं। कोई शख्स है जो रात को 4 बजे उठता है, एक कॉल करता है, एक मैसेज करता है और फिर वो नाम कट जाते हैं। उसी को लेकर के अब ईसीआई ने अपने पोर्टल में बदलाव किया है और उसको लेकर के मैं कुछ खबरें पहले दिखा देना चाहूंगी। खबर है, ये लिखा हुआ है कि राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद ईसीआई ने बदला नियम, वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के लिए आधार लिंक मोबाइल वेरिफिकेशन जरूरी। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो भी मैं पढ़कर सुना देती हूँ। लिखा है कि अब ई साइन तकनीक के जरिए समस्या से निपटा जाएगा। निर्वाचन आयोग ने अपने ईसीआई नेट पोर्टल और ऐप पर एक नया ई साइन फीचर पेश किया है। इस फीचर के तहत वोटर्स को रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने या सुधार के लिए आवेदन करते वक्त अपने आधार से जुड़े फोन नंबरों का उपयोग करके अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। पहले आवेदक बिना किसी सत्यापन के फॉर्म जमा कर सकते थे, जिससे पहचान के दुरुपयोग का खतरा था। और आगे जो है इसमें लिखा हुआ है कि नया सिस्टम शुरू होने के बाद जब कोई शख्स ईसीआई नेट पोर्टल पर फॉर्म 6 जो है और फॉर्म 7 या फॉर्म 8 यानी कि नए रजिस्ट्रेशन के लिए, नाम हटाने के लिए या सुधार के लिए ये फॉर्म भरता है, तो उसे ई साइन की जरूरत पूरी करनी होगी। पोर्टल आवेदक को ये सुनिश्चित करने के लिए सचेत करता है कि मतदाता कार्ड और आधार कार्ड पर नाम समान हो और आधार और मोबाइल नंबर आपस में जुड़े हो। इसके बाद आवेदक को एक बाहरी ई साइन पोर्टल पर निर्देशित किया जाता है, जहां उसे अपना आधार नंबर दर्ज करना होता है और आधार नंबर दर्ज करने के बाद एक आधार ओटीपी उस फोन नंबर पर भेजा जाता है जो आधार से जुड़ा हुआ है। ओटीपी दर्ज करने और सहमति देने के बाद ही वेरिफिकेशन पूरा होता है, जिसके बाद आवेदक जो है वो फॉर्म जमा करने के लिए वापस ईसीआई नेट पोर्टल पर भेजा जाता है। ये प्रक्रिया फर्जी आवेदनों को रोकने में मदद करेगी। अब इसमें लिखा है कि कांग्रेस नेता ने जो 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ही ये जो उन्होंने खुलासा किया था कि नाम हटवाने की कोशिश की जाती है। और अब पहले इसमें नियम क्या थे वो भी मैं एक बार बता देती हूँ। पहले नियम था कि इसके पहले जो आवेदक है वो अपने फोन नंबर को मौजूदा मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी कि ईपीआईसी नंबर से जोड़कर चुनाव आयोग के ऐप और पोर्टल पर फॉर्म जमा कर सकते थे, बिना ये सत्यापित किए कि विवरण वास्तव में उनका है या फिर नहीं है। ई साइन फीचर जो सोमवार तक उपलब्ध नहीं था, मंगलवार को चुनाव आयोग के ईसीआई नेट पोर्टल पर फॉर्म जमा करते समय देखा जा सकता है। यानी कि सर, ये अचानक से नियम परिवर्तन कर दिया है चुनाव आयोग ने और इसको लेकर के राहुल गांधी भी तुरंत सामने आ गए। उन्होंने भाई क्रेडिट क्यों, कैसे वो छोड़े, क्योंकि उनके ही प्रयास से ये सब कुछ हुआ, ये बदलाव हुआ है। तो उन्होंने लिखा कि ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे। तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप? तो यहाँ पर राहुल गांधी ने सवाल भी पूछ लिया। तो सर, जो बिहार चुनाव है उससे ठीक पहले चुनाव आयोग ने जो ये ई साइन फीचर लॉन्च कर दिया है, जिससे जहां वोटर लिस्ट से नाम हटाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, वहीं वोटर आईडी का मिसयूज भी रोका जा सकेगा। इसको लेकर के सबसे पहले आप क्या कहेंगे? जय संविधान। देखिए, उन्होंने केवल ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को और गोदी मीडिया के एंकर्स को एक ऐसा मसाला दिया है जिससे हम लोगों का प्रश्न ही नहीं था, राहुल गांधी का प्रश्न ही नहीं था। देखिए, राहुल गांधी का मूल प्रश्न क्या था? राहुल गांधी का मूल प्रश्न ये था, पहली बात, कि जब अलंग सीट के अंदर लोगों के नाम कटे और ये बात बताई गई कि जिन फोन नंबर्स को यूज करके कटे
वो आधार कार्ड के अंदर नहीं थे। अब आप खुद बताइए, अगर आप एयरटेल में फोन करें, अगर आप किसी भी सरकारी संस्था में फोन करें, आप अपने बैंक में फोन करें और आप उस फोन से अगर मान लीजिए अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगे और बैंक अकाउंट में आपका फोन नंबर ना हो लिंक्ड, तो आपको जवाब नहीं देंगे, कहेंगे कि साहब इस फोन नंबर से नहीं, उसी फोन नंबर से बात कीजिए जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। तो ये तो देखिए कॉमन सेंस है कि जो फोन नंबर आधार कार्ड में है वही जेन्युइन फोन नंबर है, बाकी अदरवाइज तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से या इजरायली दफ्तर से या चुनाव आयोग के दफ्तर से ही कोई नाम कटवा सकता है। ये तो मूल प्रश्न था ना। तो असली जो मुद्दा है उसको तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी टाल गए। भाई राहुल गांधी ने क्या पूछा था? राहुल गांधी ने ये पूछा था कि पहली बात तो आप आईपी एड्रेस दीजिए जिन फोन नंबर से नाम कटवाए गए या कटवाने का प्रयास हुआ। दूसरा, हमें ओटीपी ट्रेस दीजिए। अच्छा, ओटीपी किस नंबर पे गया? अच्छा, अब किसी भी नंबर से अगर आप फोन करके और आप पूरा उसको वेबसाइट को खोल के और उसके अंदर नाम कटवाने की प्रक्रिया कर सकते हैं और उसके बाद ओटीपी उसी नंबर पे जाना चाहिए जो रजिस्टर्ड है, उस पे ना जाके उस पे जा रहा है जो अप्लाई कर रहा है। तो राहुल गांधी, मूल प्रश्न ये था कि जिन लोगों ने ये डकैती का प्रयास किया था उनकी लोकेशन हमें बता दीजिए और ओटीपी ट्रेल बता दीजिए, जिससे हम ये एस्टेब्लिश कर पाए कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस का लोकेशन है या वो चुनाव आयोग का लोकेशन है। अच्छा देखिए, राहुल गांधी ने एक और बड़ी इंटेलिजेंट गेम मूव किया। उन्होंने कहा चुनाव आयोग के ही लोग हमें समर्थन कर रहे थे। हो सकता है कि चुनाव कार्यालय के अंदर ही कुछ ऐसे अधिकारी हो जिन्हें यह खबर मिल गई हो कि कार्यालय के तहखाने से ही ये सारी कार्रवाइयां चल रही हैं और उन्हीं अफसरों के कुछ फोन है, कुछ अफसरों के फोन नंबर। तो ये रहस्योद्घाटन करने से क्या परेशानी है? इसका मतलब यह है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जो तमतमाए हुए आए थे और राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे थे, राहुल गांधी की बात तो उन्होंने मान ली, वरना आप रद्दोबदल क्यों करते? लेकिन रद्दोबदल तो आपने कर दिया, चलिए वो मुद्दा तो होना ही चाहिए था। लेकिन जो अलंग सीट के अंदर हुआ है और 2024 के चुनाव के अंदर हुआ है और जिस प्रकार से हेरफेर हुई है, तो इसका माने 2024 के चुनाव को निरस्त कर दीजिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, एक नया चुनाव कराइए और हम ये इंश्योर करेंगे कि जिस सरकार ने जीएसटी के नाम धोखाधड़ी करके 120 लाख करोड़ हमारी जनता से 8 साल में लूटा है, और आज हमारे दर्शक आपको भी बताएंगे, अब पार्ले जी का जो पैकेट है वो 5 रुपए का मिलता है निधि, अब जीएसटी घटने के बाद वो 4 रुपए 87 पैसे का हो गया। अब बताइए 13 पैसा कौन दुकानदार आपको वापस करेगा? और वो सारी चीजें ऐसी है कि वो सारी की सारी चीजें। अच्छा, दूध के दाम कम नहीं हुए, अभी दूध के दाम जो है वो पहले ही बढ़ा चुके हैं लोग, मदर डेयरी के, और सारे 2-2 रुपए 3-3 रुपए बढ़ा चुके हैं कई बार। तो ये उधर भी आप धोखाधड़ी कर रहे हैं और यहां भी आप जो है हेराफेरी कर रहे हैं। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसकी महत्ता को और उसकी स्वीकार्यता को तो आपने मान लिया और अपने नियमों में परिवर्तन कर दिया, लेकिन वी वांट टू नो एज टू व्हाट हैपेंड इन 2024 और उस समय जिस प्रकार से ये हेराफेरी हुई। अच्छा, आप तो ये भी कह रहे थे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, ऑनलाइन जो है डिलीशन हो ही नहीं सकता। फिर बाद में आपने क्लैरिफिकेशन दिया कि हाँ, अप्लाई तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन वहां जो बीएलओ है वो जाके सत्यापित करेगा तब नाम कटेगा, और हमने एफआईआर लिखा दी, हमने पकड़ लिया। सवाल ये नहीं है कि आपने एफआईआर लिखा दी और आपने प्रयास किया। जो मूल प्रश्न है वहां की सीआईडी के, और अब तो उन्होंने एटीएस बना दी उसके लिए, और राहुल गांधी के, वो ये है कि अलंग सीट पे जिन लोगों ने ये वोट कटवाने का प्रयास किया था वो लोग हैं कौन, किन फोन नंबर के लोग हैं, वो फोन नंबर बंद क्यों हैं, वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। उन डकैतों के नाम छिपाने के लिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी आप क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा ही तो नहीं आप ही के फोन नंबर से ये सब काम हुआ हो?